Assalamualaikum everyone. Welcome back to new episode of our podcast. You are tuning in to Edu Mentor and I'm your host फराज अय्यूब. मेरे साथ मौजूद हैं तौफीक अहमद साहब. आइए इनसे जानते हैं कि EDLS के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और अगर कोई शामिल होना चाहे इस प्रोजेक्ट में, इस वेंचर में, तो वो कैसे कर सकते हैं. जी देखिए 4 साल पहले जब हमने अपना पहला कैंपस स्टार्ट किया था कराची, उस वक्त तो आपको सच बताओ कि हमारे पास कोई ख़ास ऐसा रोड मैप नहीं था फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स. सॉरी. फिर लेकिन जब हमने अपने कोई तकरीबन 3 कैंपस विद इन द 2 इयर्स हमने इस्टेब्लिश कर लिए, क्योंकि हमारा शुरू से एक था कि हम पहले अपना एक लर्निंग प्रोसेस जो है ना, एक तो होती है ना कि बस जी मतलब एक डोनर मिल गया बस ओपन करवा दो, यहाँ पे डोनर मिल गया, तो हमने कहा नहीं, हमने इस प्रोसेस में हमें कहा हमारा एक लर्निंग कर्व था. जब हम उससे 2 इयर्स में गुजर गए तो फिर हमने डोनर्स को अप्रोच किया एंड देन एज ऑफ टुडे वी हैव 15 कैंपसेस ऑपरेशनल पाकिस्तान में और 1 कैंपस जो है वो हमारा एक इंटरनेशनली भी ऑपरेट हो रहा है तंजानिया में. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा फ्यूचर रोड मैप है, एक हमारा 2 बाय 2030 का एक रोड मैप है जिसको हमने अभी फ़िलहाल हम जो फोकस किया कि फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स हम ऑन एन एवरेज 20 कैंपसेस जो है पर ईयर बेसिस पे हम इंशाल्लाह ओपन करेंगे, अगर हमें डोनर्स का और हमारी जो पार्टनर्स के साथ हमारे जो कोलैबोरेशन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाता है. तो जो करंट हमारे पास जो स्ट्रेंथ है इस अराउंड हमारे पास 600 बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हैं हमारे डिफरेंट कैंपसेस में. और लेकिन हमने एक चीज़, एक स्टैंडर्ड है हमारा कि हमारे किसी भी कैंपस में 30+ से ज़्यादा बच्चे, यानी कि क्योंकि हम बेसिक और एडवांस का कहते हैं तो 15 ईच हमारे पास बच्चे होते हैं, तो वो हमने उतनी स्ट्रेंथ को रखना है. ये मुमकिन है कि आपके पास एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप एक ही फिजिकल प्लेस में 2 रूम्स ओपन कर लें, तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे 2 कैंपसेस हो जाते, तो उस लास्ट स्ट्रेंथ हो जाती. सो ये स्ट्रेंथ को फिर हमने इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली इतनी ही कैंपसेस इसका उसको ग्रो करना. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये तो एक काउंटिंग है. हमारा बिलीव इस काउंट पे नहीं है. हमारा बिलीव ये है कि अगर हम अपनी इस कम्युनिटीज़ के थ्रू अगर हमने अपने टीचर्स को ट्रेन कर दिया, तो ये वो टीचर्स हैं हमारे लिए जो चाहे EDLS के साथ एसोसिएटेड हो या ना हो, ये कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर सकते हैं. सो ये हमारा जो फ्यूचर विजन है ना, वो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक है, हम जितना जिस पेस पे हम चल सकते हैं अपने डोनर्स की हेल्प से वो चलेंगे, लेकिन फ्यूचर रोड मैप है कि हम अपनी कम्युनिटीज़ को इतना एम्पावर कर दें जिसमें वो अपने लिए खुद एक रोल प्ले कर सके. अपने हम अपने उनके टीचर्स की ट्रेनिंग इतनी कर दें. एंड द थर्ड इज थिक कि जो लोग हमारे साथ वहाँ पे एसोसिएटेड हो रहे हैं वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं. ये हम कहता हूँ कि अभी जो हमारा अगला 3 इयर्स का रोड मैप है उसमें हमने बात करने का हम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं यूथ डेवलपमेंट की, और हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज. यानी कि बेसिकली देखें, मेरे पास अगर सुबह 8 से 1 बजे तक मेरा स्कूल कैंपस चल रहा है तो बाकी टाइम पे तो वो फ्री है, तो मैं क्यों ना उस कैंपस को कन्वर्ट कर दूं कि वही पे शाम को मेरे पास वो माए उन बच्चों की जो है वो आके वहाँ पे कोई सिलाई कराई, कोई मेहंदी का, कोई और दूसरे से ऐसी चीज़ जो वहाँ बैठ के वो अपनी कर सकें. तो एक ये. दैन यूथ डेवलपमेंट, वो जो बच्चे जो मैट्रिक पास हो जाते हैं वहाँ पे, वो उनके पास कुछ करने पड़े, तो फिर हम उनको वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी और दूसरे इस तरह की चीज़ें, ताकि ये लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी को कर सकें. तो ये एक हमारा एक फ्यूचर रोड मैप है. एंड फाइनली जो, क्योंकि हम इसको अपने आप को हमें पाकिस्तान तक लॉक नहीं रखा, क्योंकि हम जो हमारा सिस्टम है एज अ नेम सजेस्ट की जी डिजिटली ऑपरेटेड, तो फिर वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी, तो हम ग्लोबली हमने अपने साथ लोगों को एंगेज किया है जो कि अपनी इसी तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं. अच्छा, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, ये कम्युनिटीज़ आपको सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं मिलेंगी, ये आपको यूरोप में भी मिलेंगी, ये आपको US में भी मिलेंगी, आपको साउथ अमेरिका, फार ईस्ट, हर जगह भी ये कम्युनिटीज़ है. बिल्कुल सर. ठीक है, हमें लगता है कि वो हम थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन आप बताइए, तो हमने ये रखा है कि जो हमारे पास हमारे जो ग्लोबल एजुकेटर्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं, वो भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इन कम्युनिटीज़ को. तो वही बात है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज टीम है, आपने वहाँ से एक फैसिलिटी अपॉइंटमेंट. तो इस वजह के तहत हमारे जो स्केलिंग की जो फिलॉसफी है, तो एक तो ये कि आप एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, एक हमारी स्केलिंग की फिलॉसफी जिसमें हम पाकिस्तान से बाहर बात कर रहे हैं. एंड थर्ड लास्ट जो है हमारा फ्यूचर रोड मैप में वो ये कि जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो एक पैशन के साथ कम्युनिकेट. हमें सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट वाले लोग नहीं चाहिए. हमारा बिलीव है कि जब तक एक डोनर जो है ना वो एक पेन और एक
वो ना रखें, इमोशनल उसका अटैचमेंट ना हो, वो आगे नहीं आ सकता, उसको लेके सिस्टम को चलने। तो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ शामिल हो, तो इस कार्य खैर में ये सोच के शामिल हो कि आप भी इसमें हिस्सेदार, सिर्फ पैसा देखें नहीं, उससे हट के। ज़्यादा करते बात की सपोर्ट की, तो सपोर्ट एक बड़ा बेसिक से हमारी फिलॉसफी, अपार्ट फ्रॉम आवर के जी आप स्कूल अडॉप्ट कर लें, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसकी गिवन सर्टेन जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उसको आप कर लें, तो ये तो एक नॉर्मल तरीका है। इसमें हमने एक चीज़ एड ऑन ये की कि आप अपनी सर्विसेज दें, मतलब आपके पास जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आपको अल्लाह ताला सलाहियत दी है पढ़ाने की, आप आए पढ़ाना शुरू कर दो। आपको ऐसा सलाहियत दी है कि आप आके कोई ट्रेनिंग कोर्स करा सकते, वो कराते हैं, व्हाटएवर यू वांट, मतलब वी आर ओपन फॉर इट। एंड देन जो आपके पास इन सर्विसेज के बाद अगर आप कुछ एसेसरीज जो हमारे गिवन एक क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल हमें अगर लैपटॉप्स चाहिए, हमें जनाब कोई हमें डेस्क चाहिए, ठीक है, हमें फ्लोर कारपेट्स चाहिए सब, तो ये हमारी गिवन क्राइटेरिया ऑफ लिस्ट है। तो हम कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हम कोई बात नहीं, ये चीज़ है आप हमें प्रोवाइड कर दें हमारे कैंपस पे लाके, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि आपने खुद ही एक चीज़ ली और आपने प्रोवाइड। सो ये एक तीन हमारे एक जनरल फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड देन आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें, एंड देन लास्ट ये कि जो एसेसरीज हमें रिक्वायर्ड है वो आप पॉसिबल। एंड द फोर्थ वन इज कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए इस पैगाम को आगे पहुँचे, ईडीएलएस को नहीं पहुँचा, कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी को आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं, कैसे उनके जो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए अपना रोल प्ले करें, और उसमें चाहे हमारे साथ शामिल हो या किसी और के साथ शामिल, लेकिन शामिल ज़रूर। ये एक सबसे जो मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये एक मैसेज फाइनली आपको, आपसे मुराद आपके और तमाम ऑडियंस को देना चाहूँगा कि सिर्फ कार्य खैर तो एक बड़ा एक हमारे यहाँ बज़वर्ड है, लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, और यकीन जाने जब आप तैयार होंगे तो आपके लिए आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए जो है ना वो राहें खोलता जा रहा है, और इसका यकीन हो सकता है अजर आपको कोई यहाँ ना मिले, लेकिन इंशाल्लाह आखिरत में उसका बिल्कुल अजर है आपके पहुँच पे। थैंक यू वेरी मच सर। इट मीन्स कि सिर्फ वो लोग जो कि बेलॉस हैं और जिन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, वो लोग सबसे बेहतर आई थिंक है जो कि सपोर्ट कर सकते हैं मोटिवेटर्स को। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आज के इस सेशन से आपको रहनुमाई मिली होगी और ईडीएलएस को जानने में भी आसानी हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।